So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में। क्लियर? मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज ह्यूमन हार्ट, इसको दो पार्ट में कवर करूंगी। आज है पार्ट 1, हार्डली 15 to 20 मिनट्स में पूरे पार्ट को कंप्लीट करूंगी आज के। क्लियर? और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है साथ में और लेक्चर को ध्यान से देखना है। क्लियर? चलिए हेडिंग लगाइए ह्यूमन हार्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ह्यूमन हार्ट क्या होता है, न्यूरोजेनिक होता है कि मायोजेनिक होता है? अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा, इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा बहुत दे दिया था उसमें कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, वो होता है मायोजेनिक। क्लियर? अब मायोजेनिक क्यों होता है सुन लो, अगर नहीं देखी हो लेक्चर कोई बात नहीं, इसमें पूरा मैं बता देती हूँ। जो भी मैंने उस लेक्चर में बताया है इस लेक्चर में भी आपको कवर करके बता देती हूँ। क्लियर? ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। अब मायोजेनिक का मतलब क्या होता है, तो मायोजेनिक का मतलब होता है, मायोजेनिक मतलब क्या, यहाँ पे कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है। क्लियर? न्यूरॉन्स जैसी चीजें नहीं है। न्यूरोजेनिक में क्या था, नर्वस टिश्यू कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मायोजेनिक में क्या होता है, स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, जो कि रिदमिक को मेंटेन करते हैं, रिदम को, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। क्लियर? तो ह्यूमन हार्ट कैसा है, पॉइंट में लिख लो, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब ओरिजिन बताओ, ह्यूमन हार्ट कौन से लेयर से ओरिजिन है, जर्म लेयर्स। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी बस सुन लो। क्लियर? जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो अच्छे से आपको पता लगेगा। अभी टेंशन नहीं लेने का, जितना मैं लिखवाते जा रही हूँ उतना लिखो। क्लियर? ह्यूमन हार्ट जो है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इसका मतलब ये, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, मदर के वोम में होते हैं, तो 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे। क्लियर? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो वही ह्यूमन हार्ट किस ओरिजिन पे, जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो अभी आपको बस एक लाइन याद रखना है, ह्यूमन हार्ट कौन से जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी है, बस 2 पॉइंट अभी तक मैंने बताया, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है और मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। क्लियर? याद करते चलना है। फिर से पॉइंट में लिखो, यहाँ पे ऐसे ही है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब हम लोग लिखेंगे लोकेशन, हमारा हार्ट लोकेटेड कहाँ पे है। क्लियर? हम लोग तो बोलते हैं इधर है इधर है, हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं होता है। क्लियर? आज आपको पता चलेगा एग्जैक्ट लोकेशन हार्ट का होता कहाँ पे है। चलिए तो लोकेशन लिखो, इट इज प्रेजेंट, इट इज, ये सिंबल किस चीज का है, प्रेजेंट का। क्लियर? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, slightly tilted towards left। मतलब ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स, बट ये टिल्टेड किस तरफ से होता है, लेफ्ट की तरफ। क्लियर? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट साइड हार्ट प्रेजेंट है ना, क्योंकि वो टिल्टेड ज्यादा पार्ट उसका कहाँ पे है, लेफ्ट साइड। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या बात करा, पहले 3 चीजें अभी तक हम लोगों ने बात करा, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है, उसके बाद मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और लोकेशन कहाँ पे है, बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? आपको इन तीनों पॉइंट्स को एकदम पॉइंट वाइज लिखना है कॉपी में, फिर मैं इसको नेक्स्ट आपको बताती हूँ। क्लियर? तब तक आप इसको नोट डाउन करेंगे। आई होप सो आपने इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से कवर अप कर लिया। मैं इसको इरेज करती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ह्यूमन
हार्ट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन लेयर, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्लियर। अब उसके लेयर के बारे में नहीं पढ़ना, पेराइटल, विसरल, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही हम लोग को जानना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। तो ह्यूमन हार्ट डबल लेयर्स मेम्ब्रेन से कवर अप होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल पेरिकार्डियम। क्लियर है ना। और पेरिकार्डियम में क्या होता है, तो पेरिकार्डियम में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर हुआ। चलो इसको लिखते हैं। Human heart is covered by a double membrane layer called पेरिकार्डियम। क्या होता है, पेरिकार्डियम। एक दो बार आपने रिपीट करना है तो याद हो जाएगा। पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के अंदर होता क्या है, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ब्रेन में। क्लियर। तो पेरिकार्डियम में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर, लिख लो इसको। इट हैज पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट इन इट। क्या क्या मैंने बोला, समझ में आया आपको। मैंने बोला पहला, ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन लेयर दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के अंदर होता क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। बस इतना ही चीजें मैंने बताई आपको। आपको इसको लिखना है, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आती हूँ, सेप्टम, है ना, सेप्टा जिसको बोलते हैं। आपको ये तो पता है कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। चलिए अभी उस पर बात करेंगे। आई होप सो आपने इसको लिख लिया है, मिटाती हूँ। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसको लिख लो। क्लियर। इट इज 4 चैम्बर्ड। अब देखो, पहले आपको क्या करना है, एकदम सुंदर सा हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर। उसके बाद मैं सेप्टा के बारे में बताऊंगी, अभी सिर्फ सेप्टा के बारे में जानेंगे। क्लियर। पहले ये लिख लो, इट इज 4 चैम्बर्ड। all the 4 chambers of heart are separated by a septum और septa। क्लियर। मैंने क्या बोला, हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट की बात कर रही हूँ, 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्लियर। उस 4 चैम्बर को भी सेपरेट रखता है ना, मिक्सिंग नहीं होता है, आपको पता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट के बीच में होता है सेपरेशन बाउंड्री। क्लियर। जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। तो पहले ये देखो कि सेप्टा होता कहाँ कहाँ पे है, फिर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता दूंगी। क्लियर। तो सेप्टा 3 जगहों पे पाया जाता है। एक होता है बिटवीन एट्रिया, बिटवीन वेंट्रिकल्स, तीसरा होता है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। आप अभी क्या करो, सिर्फ ये 3 चीजों को मेंशन करो। क्लियर। उसके बाद मैं जब डायग्राम बनाऊंगी पूरे अच्छे से आपके साथ में बनाऊंगी, तब मैं आपको शो करके बताऊंगी कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, किस चीज़ पे होता है और ये करता क्या है। क्लियर। आपको पहले 2-3 ही पॉइंट्स इसमें लिख लो इसको, फिर मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करती हूँ। चलिए अब मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताऊंगी, सेप्टा के बारे में, कहाँ पे प्रेजेंट होता है कहाँ पे नहीं होता। तो मैं इसको इरेज करती हूँ, अब हार्ट का डायग्राम बनाती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ।
सो देखो, मेरे साथ पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करो, है ना, अच्छे से बनाना, थोड़ा बड़ा सा बनाना, क्लियर। दिख रहा है कैसे बनाया मैंने? आप पहले डायग्राम बनाना सीखो, क्योंकि आप 11th में आए हो, है ना, अभी अभी 11th में आए हो। आपको तो एक ही टाइप का हार्ट पता होगा कैसे बनता है, इस टाइप का तो पता नहीं होगा, इसलिए आप टाइम लेके धीरे धीरे बनाओ, क्लियर। अच्छे से बनाओ, धीरे धीरे बनाओ। अब देखो, यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम। एलए मतलब क्या लिखा मैंने? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। यहाँ पे होता है राइट एट्रियम, इसको मैंने बोला राइट एट्रियम। लेवल करते चलो मेरे साथ। राइट एट्रियम, इसको मैंने बोला राइट वेंट्रिकल। क्या बोला मैंने? राइट वेंट्रिकल। मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, मैंने सिर्फ एक हार्ट का डायग्राम बनाया, क्लियर। उसके बाद मैंने लेवल किया। इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड वाले को बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, क्लियर। आपको लेवल करना है, अच्छे से करना है, क्लियर। अब देखो, है ना, समझ में आ रहा है ना? समझ में आना पड़ेगा, है ना, अच्छे से समझा करो और जरूर समझ में आएगा, क्लियर। अब देखो सेप्टा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये वाली बात समझने वाली है, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अब देखो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये देखो बोथ एट्रिया के बीच में, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। सुनो, सेप्टा पहला मैं बता रही हूँ, पहले सेप्टम, सेपरेशन बाउंड्री कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बीच में। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होगा? इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रिया एट्रिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम। तो पहला सेपरेशन बाउंड्री है ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया? इंटर एट्रियल सेप्टम। ये कहां पे प्रेजेंट है? दोनों एट्रिया का सेपरेशन बाउंड्री, क्लियर। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बीच में सेपरेशन बाउंड्री, उसको मैंने नाम दिया इंटर एट्रियल सेप्टम। एक बार ही और समझो, क्लियर। आई नो एक बार में थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा, मैं एक बार और समझाती हूँ। देखो, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है। राइट और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम है, उसको बोला मैंने इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोला? इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रिया एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है, उसको मैंने क्या बोला? इंटर एट्रियल सेप्टम। अब इसके बारे में मैं लिखवा देती हूँ, क्लियर। इट इज प्रेजेंट बिटवीन, ये क्या है? बिटवीन बोथ एट्रिया, ये सिर्फ एट्रिया के बीच में है, क्लियर। और एट्रिया के बीच में है, यानी कि ये थिन होगा, थिक नहीं होगा। क्या होगा? थिन होगा। इट इज थिन, क्लियर हुआ। पहला सेप्टम हम लोग का कंप्लीट हुआ, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब आते हैं हम लोग वेंट्रिकल वाले पे। ये चीजें दिखाई दे रही है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेपरेशन बाउंड्री। राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला। यहाँ पे एक बाउंड्री है, दिख रहा है, इसको हमने नाम दिया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया एट्रिया के बीच में बाउंड्री, इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में बाउंड्री, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर। लिखो इसको, मैं एक बार और अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, अभी पेशेंसली इसको सुनते जाओ, है ना। ये क्या हुआ?
इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? क्या ये एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है? नहीं। इंटर वेंट्रिकुलर मतलब क्या? दोनों वेंट्रिकल के बीच में। इंटर एट्रियल मतलब क्या? दोनों एट्रिया के बीच में। क्लियर? तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसके बारे में लिख लो। इट इज प्रेजेंट बिटवीन वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स के जहां कहीं भी वेंट्रिकल्स वॉल आएगा, है ना, वेंट्रिकल से रिलेटेड, वहां पे क्या होगा? थिक वॉल होगा। क्या होगा? इट इज थिक। अब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि थिक क्यों होता है, थिन क्यों नहीं होता है। अभी आपको समझ में आएगा पूरा जब ये टॉपिक एंड होगा। आई नो एक भी क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा नहीं आएगा जो मैं नहीं पढ़ाई रहूंगी, है ना। सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी का पूरा चीज मैं कवर करूंगी। क्लियर? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब क्या? दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेपरेशन बाउंड्री, सेप्टा। क्लियर? उसको क्या बोले? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? इट इज प्रेजेंट बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड इट इज थिक। क्लियर हुआ? तो आप पहले इन दोनों पार्ट्स को लेबल करो, फिर एक और बचता है उसको भी मैं करा दूंगी। क्लियर? पहले इसको बनाइए आप। बन गया? चलो अब लास्ट एक और सेप्टम प्रेजेंट होता है। अब ये देखो, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, दिख रहा है? अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो बाउंड्री है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में। मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो बाउंड्री प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम रिलेट करते जाओ। एट्रियो मतलब एट्रिया, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स, सेप्टम। क्लियर? तो मैंने क्या बताया? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल ले लो या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल ले लो। बस एट्रियम और वेंट्रिकल का मैं बात कर रही हूँ। क्लियर? चाहे वो राइट का हो लेफ्ट का हो, नो मैटर। क्लियर? चलो, तो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होगा उसको मैंने क्या बोला? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब वो राइट का भी हो सकता है, लेफ्ट का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला जो सेप्टम प्रेजेंट है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच पे प्रेजेंट है। अगर दोनों एट्रिया के बीच में प्रेजेंट था सेप्टम तो क्या बोले थे? इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट था इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब एट्रिया वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट है तो क्या होगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हुआ? लिख लो इसको। ये क्या है? ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों चीजें एक ही है ना। थर्ड है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका मतलब क्या हुआ? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल कुछ भी हो, है ना। इट इज प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। इट इज प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो इसको मैंने नाम क्या दिया? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये कैसा होता है? तो ये होता है थिक एंड फाइब्रस। इसके बारे में एक और पॉइंट लिखना है। इट इज थिक एंड फाइब्रस। बाकी सारे जो होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये क्या होते हैं? मस्कुलर इन नेचर होते हैं। लेकिन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है? फाइब्रस इन नेचर होता है। तो यहाँ पे थिक एंड मस्कुलर लिख लो, यहाँ पे भी ऐड कर लो थिन एंड मस्कुलर। क्लियर? अब मैं इसको बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक है। फर्स्ट पॉइंट, here it is second point and here it is third point. समझ में आया? चलो एक बार और हम लोग रिकैप करते हैं। मैंने क्या बनाया? पहले एक हार्ट का डायग्राम बनाया। क्लियर? एक मिनट मुझे इसको रखने दो। मैंने क्या बनाया? एक हार्ट का डायग्राम बनाया। क्लियर? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल।
इतना चीजें मैंने बनाई। देखो हार्ट के डायग्राम में मैंने लोकेट किया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। क्लियर। अब देखो इसका मैंने लेवल भी कर दिया है कि LA क्या डिनोट करता है, लेफ्ट एट्रियम, LV क्या डिनोट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, RA क्या डिनोट करता है, RB क्या डिनोट करता है। क्लियर। चलिए अब जब भी सेप्टम यानी कि बाउंड्री अगर एट्रियम के वॉल के बीच में प्रेजेंट होगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, सॉरी राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में, दोनों एट्रियम होना चाहिए है ना, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, इसके बीच में जो बाउंड्री है इसको मैंने क्या नाम दिया, इंटर एट्रियल सेप्टम, क्योंकि एट्रियल के बीच में बाउंड्री है, इसको मैंने क्या नाम दिया, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर। अब ये होता कैसा है, इट इज थिन एंड मस्कुलर। क्लियर। तो मैंने वही लिखा पहला पॉइंट, इंटर एट्रियल सेप्टम इट इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ एट्रिया। चलिए मैं एक बार और आपको क्या करती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ सेप्टा वाले पार्ट को और सेशन को एंड करती हूँ। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पूरा हार्ट का डायग्राम बना के उसको पूरा लेवल करके कितने वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सब समझा दूँगी। क्लियर। ड्यू टू सम इश्यूज आज इतना ही लेक्चर को रखना पड़ रहा है। क्लियर। चलिए तो मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ ह्यूमन हार्ट के बारे में मैंने क्या बताया है अभी तक रिवीजन टाइप में, है ना। चलिए मैंने बस ये बताया राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों एट्रिया के वॉल को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों एट्रिया के बीच में जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर। और ये कैसा होता है, तो ये होता है थिन एंड मस्कुलर इन नेचर। क्लियर हुआ। अब सेकंड पे आते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाला जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों एट्रिया के बीच में जो बाउंड्री है इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो बाउंड्री है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हुआ। मैंने समझा दिया आपको, ये आपका रिवीजन चल रहा है ना। अब ये क्या होता है, ये होता है थिक एंड मस्कुलर इन नेचर। अब थर्ड पे आते हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, कोई भी हो सकता है, राइट हो लेफ्ट हो, एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला। पहले हम लोगों ने पढ़ा एट्रिया एट्रिया सेपरेशन, फिर पढ़ा वेंट्रिकल वेंट्रिकल सेपरेशन, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एट्रिया वेंट्रिकल सेपरेशन। समझ आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो कैसे चल रहा है ना। तो एट्रिया वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम है उसको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, एक बार और रिपीट करिए, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो ये बाउंड्री दिख रहा है ये दोनों, इसको हमने नाम दिया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। सही में समझ में आ गया आपको, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्या है, ये भी थिक है और फाइब्रस है नेचर में। जहां कहीं भी आप याद रख सकते हो कि मैम इंटर एट्रियल वाला ठीक है कि थीन है, याद कैसे रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं ना। वेंट्रिकल वाला ठीक है या थीन है कि एट्रियो वेंट्रिकल वाला ठीक है या थीन है, कैसे याद रखिए। तो देखो जहां कहीं भी वेंट्रिकुलर वर्ड आएगा, याद करने का ट्रिक है, जहां कहीं भी वेंट्रिकुलर वर्ड आ रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर आ रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर आ रहा है, वहां पे थिक वर्ड होगा और बाकी जो नहीं होगा एट्रियल वाला थीन होगा। क्लियर, याद हो गया। चलो तो आज इस सेशन को, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ